as you know, in 2 into 2 contingency table, there is a formula, and by using the formula, वही 4 सेल है A B C D, आपको याद आ रहा होगा। अब इसमें हम सबसे पहले इसके फार्मूला में ही करेक्शन कर देंगे। तो इंट्री में कोई करेक्शन नहीं है, द फाइनल करेक्शन इज देयर इन द फार्मूला। तो इसमें काई स्क्वायर निकलेगा आपका, काई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू AD माइनस BC, ये उसमें भी था और यही इसका स्क्वायर था, आपको याद होगा। अब ये नहीं करना है, अब इसमें क्या करना है, n/2 यहाँ माइनस कर देना है। इसमें n इज इंडिपेंडेंट, इसमें क्या किया कि ये दोनों को, अब इसका होल स्क्वायर, पहले क्या था, सॉरी ये AD माइनस BC लिखना था, AD छूट गया। सो AD माइनस BC का होल स्क्वायर था होगा, आपको याद होगा। तो दोनों फार्मूला मेरे पास है, उसमें था कि n इंटू AD माइनस BC का होल स्क्वायर। यहाँ क्या चेंज किया, एट्स करेक्शन की वजह से AD माइनस BC माइनस n/2 का होल स्क्वायर, मतलब n/2 विल बी सब्ट्रैक्टेड इन दिस वैल्यू जो उसमें नहीं था, एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस। नीचे की सारी चीजें सेम रहेगी। वो क्या रहेगी, जो पहले था ये A प्लस B, C प्लस D, A प्लस C और B प्लस D। अब हम लोग सवाल को देखें। सवाल में क्या है, out of 60 students, 50 are from urban areas and 10 from rural areas. An attitude scale towards 4-year integrated program, B.Ed program, was implied on them. Whether the attitude of the students will be affected by their belonging to rural or urban areas, the data obtained is as। मतलब एटीट्यूड टुवार्ड्स 4 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पर रूरल और अर्बन स्टूडेंट का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, रूरल और अर्बन उनके होने का प्रभाव पड़ेगा या नहीं। और जैसा कि इसमें बहुत ब्रीफ करने की ज़रूरत है नहीं, अब इसका टेबल ही चूंकि गिवन है, तो कैटेगरी ये फेवरेबल एटीट्यूड, अनफेवरेबल एटीट्यूड, ये 2 कैटेगरी है, और टोटल यहां तक चला गया। इसके बाद इधर क्या होगा कैटेगरी में, एक होगा अर्बन और दूसरा रूरल, और फिर इसका भी टोटल। ये सब सेम है। अभी एंट्री भर दी, मतलब अर्बन में फेवरेबल एटीट्यूड जिनका है वो 20 है, अनफेवरेबल 30, टोटल 50। रूरल में क्या है, ये 3, और इसी 3 की वजह से हम लोग करेक्शन करेंगे, एंड सेव है। ये एंट्री थोड़ी छोटी ही है, लेकिन इट इज नॉट दैट। तो इसको भी जोड़ना है, इसकी जरूरत पड़ती है। 60, इसका 37, इसका 23, सो 23, ठीक, यही आपको वैल्यू दिया है। अब आप सभी जानते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं,
ए बी ए प्लस बी सी डी सी प्लस डी और ए प्लस सी और फिर बी प्लस डी। अब यहां हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मूला में ही करेक्शन है। अब इस वैल्यू को हम डालते हैं। इस वैल्यू को यदि आप डालते हैं तो n कितना है आपका? n आपका 60 आउट ऑफ 60, तो यहाँ 60 डाल दिए। इसके बाद एक पोस्ट AD मतलब 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 माइनस फिर BC 30 इंटू 3, ये तो हो गया ऐसे। फिर माइनस कितना? n/2, n इज इक्वल टू 60, सो n/2 इज इक्वल टू 30, तो ये 30 भी यहाँ माइनस हो गया, या 60/2 आप कुछ भी लिख सकते हैं, पहली बार आप लिख सकते हैं ऐसे। ये हमारा काम करेक्शन बहुत ज़्यादा इसमें, और इसको करेंगे आप तो 50 इंटू 10 इंटू 23 इंटू 27, और ये रिजल्ट को आप कंप्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आपका 0.056। चूँकि हम इस तरह का सवाल बना चुके हैं और कैलकुलेशन हमको करना भी नहीं है, तो आपका काम है। तो ये दिस माइनस इज द फॉर्म ऑफ इट्स करेक्शन एंड इन फार्मूला। यहाँ सीधे था, ऊपर नीचे कोई बदलाव नहीं है, ऊपर सिर्फ ये बदलाव है कि AD माइनस BC जिसको हम स्क्वायर कर रहे थे उसमें n/2 माइनस करके तब स्क्वायर करें, एंड द वैल्यू इज दिस। इस सवाल यदि आप बना के देखेंगे, मतलब बिना एड्स करेक्शन के, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ से ये हटा के यहीं से इसको कर दें और ये माइनस न करें, तो इसका रिजल्ट आपका थोड़ा बढ़ जाता है, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.35। मतलब एड्स करेक्शन से क्या हो रहा है, हमारा वैल्यू घट जा रहा है। तो कई कंडीशन ऐसे आ सकते हैं जिसमें यदि रिड्यूस्ड हो गया वैल्यू तो सिग्निफिकेंट पहले होता लेकिन बाद में सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ तो ऐसे कंडीशन में इतना कम वैल्यू है कि इसके किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसके सिग्निफिकेंट होने का कोई चांस नहीं है। वैसे यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा और उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू 3.841 चाहिए। हमारा दोनों वैल्यू करेक्शन और बिना करेक्शन के उससे काफ़ी छोटा है। बट here as well we can conclude that Dier's correction has reduced the value। इसी तरह का एक और सवाल हम